हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रोफेसर प्रतीक आपका स्वागत करता हूं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी सीरीज में, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स से लेके बिल्कुल मास्टर्स तक। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले हमने सीखा है कस्टम फॉर्मेटिंग। ठीक है। फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है कस्टम फॉर्मेटिंग, दूसरी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग वो होती है जहां पे आप कंट्रोल 1 प्रेस करके आपका कस्टम फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, कस्टम पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जहाँ जनरल है आप अपनी फॉर्मेटिंग टाइप करके अपने हिसाब से रूल्स अप्लाई करते हो। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको हेल्प करेगी उस केस में जहाँ पे आप कोई बड़े डेटाबेस पे काम कर रहे हो। जैसे कि हर एक केस में आप, अगर आपका डेटा चेंज होता है तो उस एरिया को सिलेक्ट करके कस्टमाइज करके आप वहां पे क्लिक करके फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हो। उस केस में आपको हेल्प करेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता है तो आपके जो फॉर्मेटिंग के रूल्स है वो अपने आप उसको पहचान लेंगे और फॉर्मेटिंग उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको अप्लाई करना है, उसके लिए आप जाओगे होम टैब के अंदर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे और रेडीमेड कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स एक्सेल के अंदर होती है, जिसमें होता है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप टू बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकॉन सेट्स। तो आज की वीडियो में हम इन पांचों रेडीमेड टूल्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला रूल सीखेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स। तो देखिए, ये पहला ही ऑप्शन होता है। तो हमारे सामने ये एक डेटा है, इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और हम चाहते हैं कि हमें इसे हाईलाइट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, आप देख सकते हो। जैसे आप हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाओगे आपको इतने ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको डेटा अगर कोई हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप ये हाईलाइट सेल रूल्स वाला जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए हम फिलहाल चाहते हैं कि इस सिलेक्शन में, इस जगह पे जितना भी डेटा 70 से प्लस है, 70 के ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज है उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो अभी टोटल को तो नहीं कर सकते हैं, मैं बस सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं इतना डेटा सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और मैं 70 प्लस को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 70 टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करूंगा, देखिए जितने भी 70 प्लस वाले मार्क्स थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। उसी तरह से अगर मैं लेस देन को अप्लाई करना चाहता हूँ, दोबारा से मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स और दूसरा ऑप्शन है लेस देन। अब मैं चाहता हूं कि जो 30 से नीचे वाले हैं, 30 के नीचे वाले, उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन भी दिखेगा कि आप किस तरह से हाईलाइट करना चाहते हो। ठीक है। तो जो 30 के नीचे है मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसको कस्टमाइजली, तो ये कुछ प्रीसेट ऑप्शंस होते हैं कि आप लाइट रेड फिल करना चाहते हो, रेड टेक्स्ट करना चाहते हो, रेड बॉर्डर देना चाहते हो। ठीक है। या ऊपर भी है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। लेकिन मैं मेरा खुद का फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ तो मैं कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, या आप ग्रेटर देन वाले फॉर्मूला में भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं फिल पे क्लिक करता हूँ, मैं उस चाहता हूँ कि वो रेड कलर में फिल हो जाए। और उसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट का भी मैं कलर यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, और फॉन्ट का कलर मैं करना चाहता हूँ वाइट। और मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए, यहाँ से दोबारा ओके कर देते हैं। तो देखिए जो 30 के नीचे वाले नंबर्स थे वो लाल कलर में अभी यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं और उसके फॉन्ट का कलर हो चुका है व्हाइट। ठीक है। उसी तरह से बिटवीन का एक ऑप्शन है अपने पास। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये टोटल वाला कॉलम है, यहाँ पे जो भी टोटल 100 और 200 के बीच में है, फिलहाल ऐसी तो कोई टोटल मुझे नहीं दिख रही है। चलिए मैं चाहता हूं कि जो भी टोटल 200 और 250 के बीच में है, 200 से लेके 250 के बीच में है, उसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। तो फिर से हम हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बिटवीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिटवीन में दो वैल्यूज बराबर है, तो आप मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिनिमम में डाल देता हूँ 200 और मैक्सिमम में डाल देता हूँ मैं 250। और मैं उसे किस तरह से हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट है, आप उसमें का कोई एक ऑप्शन ले सकते हो, या फिर आप कस्टमाइजली
अपना ऑप्शन भी कस्टमाइज करके रख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे जो भी है उसके फॉन्ट का कलर ब्लू हो जाए, और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोबारा करते हैं, बिटवीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 200, मैक्सिमम में करते हैं 250, और मैं चाहता हूँ कि उसका फॉन्ट कलर यहाँ से ब्लू हो जाए। तो यहाँ पे करेंगे ओके, यहाँ पे दोबारा करेंगे ओके, और जी हाँ देखिए 200, 243 और 233 ये तीन नंबर्स अपने ब्लू हो चुके हैं। ठीक है। उसी तरह से इक्वल टू का भी एक ऑप्शन होता है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स वाला एक ऑप्शन होता है। आप जो भी रूल्स आपने अप्लाई किए हैं उसको निकाल भी सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। तो क्लियर कैसे करना है? क्लियर करने के लिए आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे आपको न्यू रूल, क्लियर रूल एंड मैनेज रूल्स, ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है। न्यू रूल का मतलब होता है कि आप कोई नया रूल ऐड करोगे। क्लियर रूल का मतलब है जो भी आपने अब तक अप्लाई किया है उसे आप रिमूव कर दोगे। तो क्लियर रूल पे क्लिक करता हूं मैं, और क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स या क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट, आपको ऐसे दो ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वही रूल्स मुझे क्लियर करने हैं, तो मैंने वो क्लियर कर दिए। तो जितने भी रूल्स इससे पहले अप्लाई किए थे वो सारे निकल चुके हैं। अभी इक्वल टू वाला है, तो चलिए फिलहाल मैं इस एरिया में जिस किसी पर्सन को जिस किसी सब्जेक्ट में 70 मार्क्स से 70 मार्क्स से उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स में, इक्वल टू पे जाएंगे। अभी इक्वल टू में आपको बस एक ही नंबर डालने का ऑप्शन है, तो वहां पे आपको जो भी नंबर चाहिए आप डाल सकते हो। जैसे मैंने 70 पे क्लिक किया, और देखिए जहां जहां पे 70 है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है। या फिर मैं इसको 70 नहीं, मैं इसको 60 रखना चाहता हूँ, 60। तो आप दोबारा से अप्लाई करने की बजाय बस यहाँ पे मैनेज रूल्स में जा सकते हैं। मैनेज रूल्स में क्या होगा, जो रूल आपने पहले से अप्लाई किया है उसे आप एडिट कर सकते हो। तो मैनेज रूल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू रूल, एडिट रूल एंड डिलीट रूल, आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। तो एडिट रूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इज इक्वल टू 70, 70 को हाईलाइट किया हुआ है। मैं 70 को बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ, वहां पे 60 लिख देता हूँ, 60, और कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे 70 का जो हाईलाइटेड सेल्स थी वो अभी जा चुकी है, और जहाँ पे 60 है वो सेल्स हाईलाइट हो चुकी है। उसी तरह से एक और ऑप्शन होता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट को कर सकते हो सिलेक्ट। अभी मैं ये कॉलम भी सिलेक्ट करूँ या फिर मैं पूरा डेटा भी सिलेक्ट करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ग्रेड वाला कॉलम है इसमें जहां पर भी पास लिखा है उसको ग्रीन कलर का हाईलाइट हो जाए, और जहां पे भी फेल लिखा है उसे रेड कलर का हाईलाइट हो जाए। तो इस केस में आपको ये टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पास। तो जहां पे भी पास लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन ये जो हाईलाइट हो रहा है ये फिलहाल प्रीसेट जो रूल है उसको यूज कर रहा है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लास्ट में कस्टम फॉर्मेट पे चला जाऊंगा, ऊपर में फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये ग्रीन कलर में फिल हो चुका है। उसी तरह से वहां पे जहां पे भी फेल लिखा हुआ है उसे मैं रेड कलर में फिल करना चाहता हूँ, तो दोबारा से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल्स, उसके नीचे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अभी फेल। तो जहां पे भी फेल लिखा हुआ आ रहा है, दोबारा से देखिए प्रीसेट रूल उसने अप्लाई किया है, लेकिन मैं मेरा खुद का रूल देना चाहता हूँ। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कलर में चूज करेंगे रेड। तो ये रेड कलर से हाईलाइट हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो पहला वाला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स उसे यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन या इक्वल टू, या फिर अगर टेक्स्ट की बात चल रही तो आप टेक्स्ट जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हो वो टेक्स्ट डाल के उसे हाईलाइट कर सकते हो। आगे चलते हैं। दूसरा एक रूल होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही टॉप और बॉटम रूल्स। तो टॉप और बॉटम रूल्स क्या करता है
कि आपको टॉप के कुछ नंबर्स या बॉटम के कुछ नंबर्स हाईलाइट करने हैं। मान के चलते कि ये मेरे पास परसेंटेज का कॉलम है और मैं यहाँ से 3 टॉप के जो रैंकर्स है उन्हें हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं? इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज वाले कॉलम की बात चल रही तो उसी को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट देखने को मिलेंगे। अगर मैं टॉप 10 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ या हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ। टॉप 10%, जैसे कि मान के चले यहाँ पे 8 लोगों का डेटा है, मतलब 8 लोगों में से 10% कितने हो गए? 0.8। अगर थोड़ा ज्यादा डेटा होता तो ये काम करता, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 का डेटा है तो एक को आप हाईलाइट करना चाहते हो, 100 का डेटा है तो 10 लोगों को हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, टॉप के 10% लोगों को। तो उस केस में आप ये टॉप 10% वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो, या बॉटम के 10 आइटम्स को या बॉटम के 10% आइटम्स को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अबोव एवरेज, बिलो एवरेज, ये कुछ प्रीसेट ऑप्शन है। अगर नहीं तो आप मैनेज रूल्स में भी या मोर रूल्स में भी जा सकते हो। फिलहाल मुझे टॉप 3 चाहिए तो मैं मोर रूल्स में चला जाता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको टॉप और बॉटम में 2 ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल मैं टॉप वालों को हाईलाइट करना चाहता हूँ, 10 को नहीं करना है मुझे, 3 लोगों को हाईलाइट करना है। तो मैं 3 पे क्लिक करता हूँ। और फॉर्मेट क्या देना है तो उसके लिए यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं कलर में फिल करना चाहता हूँ तो फिल ऑप्शन पे ही रहेंगे। अगर आप फॉन्ट का कलर देना चाहते हो या बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो या कोई कस्टम फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। तो फिलहाल फिल ऑप्शन में चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ जो टॉप के 3 है उसे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया जाए, तो ग्रीन कलर चूज करके ओके कर देते हैं। और दोबारा जैसे ओके करेंगे, देखिए जो टॉप के 3 थे उनको हाईलाइट हो चुका है ग्रीन कलर में। उसी तरह से मैं जो बॉटम के 3 लोग हैं जिनको सबसे कम परसेंटेजेस मिले हैं, ऐसे 3 लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ रेड कलर में। तो फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स में जाके यहाँ पे जाएंगे मोर ऑप्शंस में, मोर रूल्स में। यहाँ पे टॉप सिलेक्टेड है, टॉप की जगह पे सिलेक्ट करेंगे बॉटम। एंड यहाँ पे अभी मुझे बॉटम के 3 चाहिए तो 10 को निकाल के मैंने 3 कर दिया है। मैं 3 चाहता हूँ या 3% चाहता हूँ? अगर मैं परसेंट चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं चेक कर दूंगा, लेकिन मैं 3% लोगों को हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस 3 लोगों को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो परसेंट को अनचेक कर देते हैं। फॉर्मेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ मैं रेड कलर में, तो रेड कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, दोबारा ओके कर देंगे। देखिए जो बॉटम के 3% लोग थे, या 3% नहीं, जो बॉटम के 3 लोग थे उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला रूल होता है डेटा बार्स। अगर आप कुछ, आपके पास परसेंटेज का एक कॉलम है, सेम डेटा हम देख रहे हैं हर बार, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखा दिया है कि शो डेटा बार्स इन परसेंटेज। ये जो आपका परसेंटेज का कॉलम है, आप उसमें इस तरह के कोई डेटा बार्स दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखा सकते हो? तो आप जहां पे भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे डेटा बार्स का तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ग्रेडियंट फिल एंड सॉलिड फिल, ठीक है। ग्रेडियंट फिल में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा डार्क टू लाइट कॉलम्स हो रहे हैं। आप देखिए परसेंटेज वाला कॉलम आपको चेंजेस दिखाई देंगे। और सॉलिड फिल में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बस एक सिंगल कलर दिखेगा। आप जो भी आपको यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे फिलहाल ग्रेडियंट वाला अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये रेडी हो चुका है। इसे आप कस्टमाइजली भी कर सकते हो कि आपको कोई एक स्पेशल कलर देना है, आप जो प्रीसेट वाले कलर वहां पे दिख रहे थे वो कलर नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। उसके लिए एक और एग्जांपल मेरे सामने है, देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव चार्ट है एक, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ सेल्स ली हुई है 12 महीनों की, और यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज है, उन्होंने कितनी सेल करी है ये यहाँ पर नंबर्स में रिटर्न है, नंबर्स में रिकॉर्डेड है। और साथ में डेटा बार्स भी दिखाए गए हैं, तो जिससे कि कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। नंबर्स देख के तुरंत कंपैरिजन नहीं हो पाते, लेकिन डेटा बार या चार्ट डायग्राम देख के आप बस पहली नज़र में ही कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह का अगर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है। डेटा बार्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स। यहाँ पे जो प्रीसेट वाले ऑप्शन है मुझे इसे अप्लाई नहीं करना है, मैं कुछ अपने तरीके से करना चाह रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ मोर रूल्स के अंदर।
मोर रूल्स के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे डेटा बार अप्लाई करना है। मिनिमम मैक्सिमम देखिए यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक का एक ऑप्शन है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या आप ऑटोमेटिकली चूज कराना चाहते हो, ऑटोमेटिक रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, और आप चाहो तो अपने हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम को शो भी कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल में अगर मैं ये डेटा देखूं तो फिलहाल एक बार ऑटोमेटिक से रखते हैं, और उसके बाद आपको मैं मिनिमम मैक्सिमम अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। नीचे आपको बार अपीयरेंस का एक ऑप्शन दिखता है कि आप किस तरह से इस बार को शो करना चाहते हो, सॉलिड फील या ग्रेडियंट फील आपके पास ऑप्शन है। फिलहाल मैं रखता हूँ इसे सॉलिड फील। कलर कौन सा देना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक नॉर्मल ही कलर दिया जाए, कोई फैंसी कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर को चूज करता हूँ। बार डायरेक्शन, बार डायरेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पर मैं अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो वो दोनों को एक ही एरिया से कर लेगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, दोनों कॉलम्स को एक ही साथ सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसको हम अंडू कर देते कंट्रोल जेड के साथ। हम एक एक ऑप्शन को चूज करेंगे। पहले मैंने महेश का कॉलम सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स में जाएंगे, उसके बाद मोर रूल्स। यहाँ पर हमें उसके लिए सॉलिड फील रखना है, कलर ब्लू रखना है, एंड बार का डायरेक्शन जो है वो रखना है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रखते हैं। ठीक है, और कर देते हैं ओके। देखिए यहाँ पे बार्स आ चुके हैं। उसी तरह से दिनेश के कॉलम में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स, मोर रूल्स, कलर आप चाहो तो बदल भी सकते हो, चाहो तो सेम भी रख सकते हो। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और इसकी जो डायरेक्शन है बार डायरेक्शन, उसको यहाँ पर हम अभी लेफ्ट से लेके राइट तक रखते हैं, लेफ्ट टू राइट। और जैसे मैं ओके करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये मेरा जो डायग्राम है या जो कंपैरिजन कंपैरेटिव चार्ट है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। अगला ऑप्शन है हमारे पास कलर स्केल का। अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर जो टोटल दिख रही है या जो परसेंटेजेस दिख रहे हैं उसको मैं कलर स्केल में क्या होता है ना कि आपको मल्टीपल कलर्स से फील का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला जाता हूँ, कलर स्केल चौथा ऑप्शन है। जैसे हम कलर स्केल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड ऑप्शंस दिख रहे हैं। देखिए ये कलर स्केल्स अप्लाई कर रहे हैं, आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो, या फिर आप अपना नया खुद का रूल भी अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो मैं न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको टू कलर स्केल, थ्री कलर स्केल, डेटा बार, आइकॉन सेट्स या अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं। फिलहाल हम डबल कलर में ही काम करते हैं। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम के लिए आपको लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू पुट करने का ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोएस्ट वैल्यू है, देखिए लोएस्ट वैल्यू का मतलब क्या रहेगा कि इस एरिया में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वहां से वो मिनिमम को काउंट करेगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वहां पे वो हाईएस्ट वैल्यू पकड़ेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से उसको बताऊं कि भाई लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ नंबर। तो यहाँ पे अब मुझे नंबर डालने का ऑप्शन मिल रहा है। परसेंटेज में मिनिमम परसेंटेज हो सकता है 0, तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। मैक्सिमम परसेंटेज हो सकते हैं 100, तो यहाँ पे मैं 100 रखता हूँ। कलर आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मिनिमम के लिए हम करते हैं सॉलिड रेड, एकदम डार्क वाला रेड, एंड मैक्सिमम के लिए हम करते हैं सॉलिड ग्रीन, डार्क वाला ग्रीन। तो देखिए कुछ इस तरह से ग्रेडियंट बन सकता है। ठीक है, जिसको 50% हो गया वो थोड़ा ऑरेंज कलर में दिखेगा, जो 0% वाला है वो डार्क रेड में दिखेगा, जो 100% वाला है वो डार्क ग्रीन में दिखेगा, और उसके इन बिटवीन वो उनके कलर पैटर्न्स तैयार होंगे। आप चाहो तो थ्री कलर स्केल भी कर सकते हो। तो थ्री कलर स्केल में आपको जो मीडियम वाला पॉइंट रहेगा उसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा। तो मीडियम में 50 आएगा, बिल्कुल सही है, अपने आप उसने चूज कर लिया है। 100 और 0 के बीच में 50 आता है, और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए हम ऑरेंज कलर रखें। तो यहाँ पे प्रॉपर तो ऑरेंज नहीं दिख रहा है, मैं मोर कलर में जाके ऑरेंज को बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सा ऑरेंज बना लिया है हमने, तो ये और भी मस्त लगेगा। ठीक है,
जैसे हम ओके करेंगे ये आपका डेटा सेट कलर स्केल के फॉर्म में रेडी हो चुका है। अगर आपको देखने में सही नहीं लग रहा है तो आप दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसको क्लियर रूल्स कर दीजिए और आप डेटा बार्स में सॉरी कलर स्केल्स में जाके कुछ इस तरह से भी स्केल्स रख सकते हैं जहाँ पे एक सिंगल कलर है और वो डार्क टू लाइट हो रहा है। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आज के लिए, वो है आइकॉन सेट्स, पांचवा ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पर कुछ आइकॉन्स आप देख पा रहे हो, 95% में टिक लगा हुआ है, 100% में टिक लगा हुआ है, 50% में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, 0% के लिए क्रॉस है। ठीक है, तो उस तरह से आप कुछ आइकॉन्स यहाँ पर भी लगाना चाहते हो और हम रूल्स बनाते हैं फिलहाल कि हम चाहते हैं जो भी 80 या 80 से प्लस है वहां पे एक्सेप्टेंस के लिए ग्रीन की टिक आ जाए जो 1 नंबर में दिख रही है आपको। जो 50 से लेके 80 के बीच में है वो थोड़ा सा डाउटफुल के तौर पे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए, और जहाँ पे 50 से नीचे है वहां पे एक क्रॉस आ जाए रिजेक्शन के साइन के तौर पे। तो इस तरह के आइकॉन्स में देना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, आइकॉन सेट्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट ऑप्शन है, आप इनमें से किसी को भी बस क्लिक करके कोई भी आइकॉन वाला सेट चूज कर सकते हो। देखिए ये एक बढ़िया लग रहा है, ये एक बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस वाले ऑप्शन को रखते हैं, लेकिन हम अपने रूल्स देना चाहते हैं, बराबर है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं एंड अभी हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, तो मैनेज रूल्स में जाके भी आप इसे एडिट कर सकते हो या फिर आप इसको नए रूल्स के हिसाब से भी बना सकते हो। तो हम मैनेज रूल्स में चले जाते हैं, आइकॉन सेट्स, आइकॉन पहले से सिलेक्टेड है, आप चाहो तो आइकॉन को बदल सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर 3 आइकॉन्स है, तो 3 आइकॉन्स के लिए आपको रूल्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे जिससे कि वो काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है देखिए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैं करता हूँ 80 67 की जगह पे। अगर 80 या 80 के ऊपर है तो ये ग्रीन वाली टिक दिखाएगा। अगर ये 50 या 50 के ऊपर है लेकिन 80 के नीचे उस एरिया में, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा ऑरेंज में। और अगर ये 50 के नीचे है तो फिर वो आपको दिखाएगा रेड कलर में क्रॉस। तो यहाँ पर हम करते हैं ओके, दोबारा से करते हैं ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 95 100 ये 80 प्लस है, इसको ग्रीन दिख रहा है, 80 100 ये भी 80 और 80 प्लस के ऊपर है, ग्रीन दिख रहा है। जो 50 से 80 के बीच में है ये दो 50 50 है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, और 50 के नीचे वाले 0 20 0 0 इसको क्रॉस दिख रहा है रेड कलर में। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ रेडीमेड ऑप्शन है, इसको यूज कर सकते हो। आने वाले अगले सेशन में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अपने खुद के रूल्स कैसे बना सकते हो। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।